तो हेलो गाइस, तो हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि वांगशेन और एल्डर टियान केजी के बीच में एक जबरदस्त फाइट हुआ था जिसमें एल्डर टियान केजी वांगशेन और जू लैंग पर भारी पड़ रहा था, मगर फिर इतने में अचानक उन्हें बचाने के लिए वहां पर वही लड़की आ जाती है जिसका नाम क्यू था। वो भी सीलिंग एकेडमी की एक मास्टर थी और फिर हम इस एपिसोड में देखते हैं कि क्यू वहां पर आते ही एल्डर टियान केजी से कहती है कि तुम इसे चोट नहीं पहुंचा सकते हो, यह मेरा डिसाइल है। तो क्यू को देखकर वहां पर सब लोग हैरान खड़े होते हैं और जैसे ही वो नीचे आती है तो एल्डर टियान केजी उससे कहता है कि क्यों आखिर यह लड़का कब हमारी एकेडमी का डिसाइल बना है। तो क्यों उससे कहती है मैंने इसे कुछ मंथ पहले ही एक्सेप्ट किया है। एल्डर कहता है कि हमारी अकादमी में एडमिशन के लिए पहले टेस्ट देने होते हैं, मगर इसने कोई भी टेस्ट नहीं दिया है। फिर क्यों यह लड़का मेरा एक स्पेशल डिसाइल है और अगर तुम्हें इसमें कोई इशू है तो तुम जाकर सीलिंग एकेडमी के डीन मेरी कंप्लेंट कर सकते हो। तो फिर एल्डर टियान केजी कहता है कि फिर तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। यह कहने के बाद वो देखता है कि चू फैमिली के डिसाइल्स अपने सुप्रीम एल्डर को उठाते हैं और वो फौरन से वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद वांगशेन कहता है कि थैंक यू, आपने मेरी मदद की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मगर किंगर कहती है कि थैंक्स कहने की जरूरत नहीं है, तुम्हें जल्द से जल्द मेरी एकेडमी में खुद को रजिस्टर करना होगा, तुम्हारे पास सिर्फ एक मंथ का ही टाइम है। क्योंकि यह बात सुनकर लियूफी काफी घबरा जाती है, मगर क्यू कहती है अगर तुम एडमिशन ले लेते तो शायद मेरा सेक्ट तुम्हें हर महीने 10 लिंगवे पिल्स देता, जिसकी मदद से तुम अपनी स्ट्रेंथ को बहुत ही ज्यादा बढ़ा सकते थे और जैसे जैसे तुम्हारी कल्टिवेशन अपग्रेड होती जाती तुम्हारे पास और भी बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी आ जाती और तुम बहुत सारी स्पिरिचुअल हब्स को इस्तेमाल कर पाते, जिसकी मदद से तुम टावर ट्रांसफॉर्मेशन को भी अचीव कर लेते। यह सब कुछ तुम पर डिपेंड करता है। यह सुनकर वांगशेन कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर मैं सोच कर बताऊंगा। यह सुनते ही क्यू फौरन से वहाँ से चली जाती है और दूसरी तरफ चू फैमिली के वो यंग मास्टर्स वांगशेन के पास आते हैं और उसे कहते हैं कि ब्रदर कांग्रेचुलेशन, तुम सीलिंग एकेडमी के डिसाइल बन गए हो। मगर वांगशेन जू लैंग को भी थैंक यू कहता है क्योंकि उसने भी वांगशेन की काफी हेल्प की है। वो जू लैंग से कहता है आपकी इस हेल्प को हमेशा याद रखूंगा। मगर जू लैंग कहता है कि ये कोई बड़ा मसला नहीं है और फिर वांगशेन अपनी सिस्टर से कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही परेशान कर रखा है। तो वांगशेन की सिस्टर उसके पास आती है और उसके गाल पर हाथ रखते हुए उससे कहती है कि मुझे खुशी है कि तुम अब बिल्कुल ठीक हो और तुम्हारे लिए मैं ज्यादा परेशान नहीं हो रही थी, बल्कि जो सबसे ज्यादा परेशान हो रही है वो है लियूफी। यह सुनते ही वांगशेन वो फौरन से लियूफी के पास चला जाता है और उसके बेहद करीब पहुंचकर उसकी आंखों में आंखें डालता है, मगर लियूफी शर्माते हुए अपना फेस दूसरी तरफ कर लेती है। तो वांगशेन देखता है कि वो उसकी तरफ नहीं देख रही है, जिस पर वांगशेन जानबूझकर इंजर्ड होने का बहाना करता है, जिस पर लियूफी फौरन से उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए कहती है कि क्या हुआ, क्या तुम्हें चोट लगी है। मगर फिर इतने में अचानक वांगशेन उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देखता है तो वो लड़की समझ जाती है कि यह नाटक कर रहा है, जिस पर वह गुस्से में वहाँ से जाने लगती है। मगर वांगशेन उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचता है और वो दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ जाते हैं। जिसके बाद लियूफी उसके कंधे पर अपना सर रख लेती है और वांगशेन भी फिर उसे एक्सेप्ट कर लेता है और उसे गले लगा लेता है। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं लिनरो को, जो कि दूर से खड़े होकर यह सब कुछ देख रही होती है, मगर यह सब कुछ देखकर उसे बहुत ज्यादा जेलेसी हो रही थी क्योंकि वांगशेन ने उसे रिजेक्ट करके लियूफी को एक्सेप्ट कर लिया था। जिसके बाद वो सब के सब वहाँ से घर चले जाते हैं और अगले सीन में हम देखते हैं वांगशेन ब्लड वल्फ गैंग के पास आता है। वो एक कमरे में खड़ा होकर सोच रहा होता है कि जब एल्डर टियान केजी ने उसे एक डोमेन के अंदर कैद कर दिया था तो उस वक्त जू लैंग ने अपने एक अटैक के साथ उसके उस बैरियर को तोड़ दिया था, जिसकी वजह से ही वांगशेन उससे बाहर निकलने में कामयाब हो पाया था। यह सोच ही रहा था कि तभी वहाँ पर जू लैंग आ जाता है और कहता है कि वांगशेन क्या हुआ, लगता है कि शायद तुम्हारी इंजरी अभी भी ठीक नहीं हुई, तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम कुछ दिन आराम करो। मगर वांगशेन उससे कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जिसके बाद वो उसे उसकी स्ट्रेंथ के बारे में कहता है कि आपको क्या लगता है, क्या आप अपनी स्ट्रेंथ के साथ शियांग टाउन में स्टे कर पाएंगे। तो जू लैंग कहता है यह मार्शल वर्ल्ड है, यहाँ पर हमारे पास ज्यादा कोई चॉइस नहीं होती है। तो वांगशेन कहता है कि हाँ, आपने भी सही कहा है। जिसके बाद यह सीन यहीं पर ही कट हो जाता है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वांगशेन सीलिंग एकेडमी के लिए घर से रवाना होने ही वाला था और उसकी सिस्टर उससे कहती है कि सीलिंग एकेडमी यहाँ से बहुत ही ज्यादा दूर है, इसलिए तुम्हें अपना खास ख्याल रखना होगा। जिस पर वांगशेन उससे कहता है कि तुम बिना वजह में ही इतना परेशान होती हो, एक मर्तबा सब कुछ सेट हो जाए उसके बाद में तुम दोनों को यहाँ से लेने आऊंगा, तुम लोग भी मेरे साथ सीलिंग एकेडमी में ही शिफ्ट हो जाना। यह कहने के बाद अचानक से लियूफी वहाँ पर आ जाती है, जिस पर वांगशेन की सिस्टर और जू लैंग दोनों ही वहाँ से चले जाते हैं और लियूफी वांगशेन के गाल पर किस करके
फौरन से वहाँ से भाग जाती है, जिस पर वांगशेन भी बिल्कुल हक्का बक्का रह जाता है। जिसके बाद यह सीन यहीं पर ही कट हो जाता है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं वांगशेन शोनयांग सिटी में आता है और सिटी गेट के बाहर खड़ा होकर उस सिटी को देख रहा होता है। और जैसे ही उस सिटी में एंटर होता है तो वो देखता है कि वहाँ पर काफी ज्यादा लोग मौजूद हैं और वो वहाँ पर घूम फिर रहा होता है कि इतने में अचानक से उसे अपने सामने एक डिंग हर्ब शॉप नजर आती है, जिसे देखते ही वो समझ जाता है कि यहाँ पर मुझे कुछ स्पिरिचुअल हर्ब्स मिल सकती हैं। वो फौरन से उस शॉप के अंदर जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पर कुछ लोग पहले से ही मौजूद हैं। वो वहाँ पर कुछ स्पिरिचुअल हार्ट्स को देख रहा होता है कि इतने में एक शॉपकीपर कहता है कि सुनो बच्चे, तुम्हें क्या चाहिए मुझे बताओ, तुम्हारी हेल्प करता हूँ। तो वांगशेन उससे कहता है कि मुझे एक डीलिंगी स्पिरिचुअल हर्ब्स चाहिए। यह सुनकर वो एल्डर कहता है कि डीलिंगी हर्ब्स वो तो बहुत ही ज्यादा महंगी होती है, मेरे पास तो वो इस वक्त नहीं है, मेरे ख्याल से तुम्हें वो 3rd फ्लोर में जरूर मिलेगी। तो वांगशेन फौरन से 3rd फ्लोर की तरफ चला जाता है और 3rd फ्लोर में वो जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पर भी बहुत सारे स्पिरिचुअल हर्ब्स पड़े हुए होते हैं। इतने में उसे सामने एक एल्डर दिखाई देता है जो कि एक कोल्ड ड्रोन के अंदर कुछ मेडिसिन बना रहा होता है और वांगशेन को वहाँ पर एक डीलिंग स्पिरिचुअल हर्ब्स नजर आती है, जिस पर वांगशेन उससे कहता है कि सीनियर आप यह डीलिंग स्पिरिचुअल हर्ब्स कितने में बेचेंगे। तो एल्डर कहता है इसकी प्राइस 3000 गोल्ड कॉइंस है। यह सुनकर वांगशेन कहता है कि इतनी महंगी स्पिरिचुअल हर्ब्स पर मेरे पास तो इतने पैसे हैं भी नहीं है। और वो एल्डर उससे कहता है कि तुम्हें इसे खरीदने की कोई जरूरत नहीं है, यह बहुत ही ज्यादा महंगी है और ऊपर से हमारी शॉप में यह सिर्फ एक ही बची हुई है। अगर यह किसी ने खरीद ली तो इसके बाद तुम्हें पूरे किलिंग शॉप में कहीं भी यह स्पिरिचुअल हर्ब्स नहीं मिलेगी। यह सुनकर वांगशेन उससे कहता है कि मेरे पास कुल मिलाकर 300 गोल्डन कॉइंस हैं और उसके साथ ये पिल्स है। तो उस पिल्स को देखकर वो एल्डर कहता है कि इन पैसों के साथ तुम्हें इस तरह की 3 पिल्स देनी होंगी। यह सुनकर वांगशेन वहाँ से जाने लगता है, जिस पर वो एल्डर कहता है कि अरे रुको जरा, एक पिल्स भी काफी है, हम लोग एक पिल्स से भी डील कर लेंगे। मगर फिर वांगशेन उससे कहता है कि मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया है, अगर आपको मेरे पैसों के साथ साथ यह प्रोटोटाइप पिल्स भी चाहिए तो इसके लिए आपको न सिर्फ मुझे वो डीलिंग स्पिरिचुअल हर्ब्स देनी होगी बल्कि उसके साथ कुछ और स्पिरिचुअल हर्ब्स भी देने होंगे। यह सुनकर वो एल्डर थोड़ी देर सोचता है और कहता है कि ठीक है, हम लोग डील डन करते हैं। यह कहने के बाद वह अपने कुछ स्पिरिचुअल हर्ब्स फौरन से निकाल कर वांगशेन को देता है तो वांगशेन फौरन से अपने पैसे उसके हवाले कर देता है। जिसके बाद हम लोग वहाँ पर कुछ और लोगों को देखते हैं जो कि वांगशेन पर नजर रख रहे थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांगशेन जैसे ही उस शॉप से बाहर आता है और फिर दूसरी तरफ उन्हीं 2 लोगों को दिखाया जाता है जो कि वांगशेन पर नजर डाले हुए होते हैं। उनमें से एक लड़का शिवानयांग सिटी का एक यंग मास्टर होता है। उसके साथ मौजूद दूसरा बंदा उससे कहता है कि यंग मास्टर, इसके पास वो डीलिंग स्पिरिचुअल हर्ब्स है, क्या कहते हैं क्यों ना हम लोग इससे वो स्पिरिचुअल हर्ब्स छीन ले। मगर वो यंग मास्टर कहता है कि जरा सब्र करो, यह जैसे ही स्वानयांग सिटी से बाहर जाएगा हम इस पर हमला करेंगे और उससे यह स्पिरिचुअल हर्ब्स छीन लेंगे। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वांगशेन जब स्वानयांग सिटी से बाहर आता है तो वो जंगल में किसी डायरेक्शन की तरफ निकल जाता है ताकि वो कहीं पर बैठकर कल्टिवेशन कर सके और वो दोनों लोग उसका पीछा कर रहे होते हैं और वांगशेन को यह बात पता चल जाती है और वो वहीं पर ही रुक जाता है और उन लोगों से कहता है कि चलो अब बाहर भी आ जाओ, मैं जानता हूँ कि तुम लोग सिटी से लेकर यहाँ तक मेरा पीछा करते हुए आ रहे हो। यह सुनते ही वो दोनों ही बाहर आ जाते हैं और यंग मास्टर वांगशेन से कहता है कि शराफत से वो स्पिरिचुअल हर्ब्स हमारे हवाले कर दो, नहीं तो मैं तुझे मार दूंगा। यह सुनकर वांगशेन कहता है कि तुम्हारे बस की बात नहीं है। यह सुनते ही वो यंग मास्टर गुस्से में अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें बचने का एक मौका दिया था। यह कहने के बाद वो फौरन से अपनी स्वॉर्ड को क्रिएट करता है और दूसरी तरफ वांगशेन भी उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और जैसे ही वो यंग मास्टर अपनी एक पावरफुल फॉर्मेशन एक्टिवेट करता है तो वो उसे हाफ मून बेस टेक्निक का इस्तेमाल करता है। यह देखकर वांगशेन अपनी स्टार फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हुए अपने हाथों से एनर्जी जनरेट करता है। वांगशेन की पावर देखते हुए वो यंग मास्टर उससे कहता है कि तुम सिर्फ अभी 8 लेवल में हो। यह कहते ही वो यंग मास्टर वांगशेन पर अटैक कर देता है तो वांगशेन भी अपने उन स्टार की मदद से उसके अटैक को रोकने की कोशिश करता है, जिससे वहाँ पर एक जबरदस्त एनर्जी रिलीज होती है और वांगशेन उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। यह देखकर वो यंग मास्टर वांगशेन के अटैक्स को रोकने की कोशिश करता है, मगर इतने में वांगशेन एक और एनर्जी अटैक कर देता है जिसकी वजह से उस यंग मास्टर को उन अटैक्स को एक साथ रोकने में बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है और वो इंजर्ड होकर वहाँ से बहुत दूर जा गिरता है। जिसके बाद वो दूसरा यंग मास्टर कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे यंग मास्टर पर इस तरह हमला करने की। दूसरी तरफ वांगशेन कहता है कि तुम्हारा यंग मास्टर अभी भी जिंदा है तो फिर तुम भला मुझे यह
यह धमकी क्यों दे रहे हो? यह सुनकर वो यंग मास्टर कहता है कि अब मैं तुम्हें अपने स्पिरिचुअल पावर दिखाता हूँ। यह सुनते ही वांगशेन फौरन से अपनी स्टार फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है। उसकी उस स्टार फॉर्मेशन से उसके वो सारे स्टार रियलम बाहर आ जाते हैं। तो वांगशेन को अपनी पावर एक्टिवेट करता हुआ देखकर वो एल्डर भी अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और हमें दिखाया जाता है कि वो एल्डर असल में टावर ट्रांसफॉर्मेशन के सेकंड लेवल में होता है, जिसके बाद उसकी फॉर्मेशन के अंदर से एक बहुत बड़ा डीम स्नेक बाहर निकल आता है, जो कि दिखने में ही काफी खतरनाक लग रहा था। वो एल्डर अपने उस स्नेक के साथ वांगशेन पर अटैक कर देता है। तो वांगशेन अपनी 9 थंडर सील पावर का इस्तेमाल करता है, जिससे वो एक बहुत ही पावरफुल लाइटनिंग एमर क्रिएट करता है। वह एमर सीधा जाके उस डिमन स्नेक से टकरा जाता है। दोनों के टकराने से दोनों की एनर्जी बहुत ही दूर दूर तक फैल जाती है। यह देखकर वो एल्डर अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ा देता है, जिससे वो उस एमर को पीछे धकेल देता है। यह देखकर वांगशेन भी अपनी एनर्जी को बढ़ाना शुरू कर देता है, जिससे वो अपने एमर की पावर को जैसे ही बढ़ाता है तो वो डीम स्नेक डिस्ट्रॉय हो जाता है। यह देखकर एल्डर अपने आप को बचाने के लिए अपने चारों तरफ एक बैरियर बना लेता है और जैसे ही वो एमर आके उसे हिट करता है तो वो वहीं पर ही रुक जाता है। मगर वो एल्डर देखता है कि धीरे धीरे उसकी शील्ड क्रैक होने लगी है और जैसे ही वो पूरी तरह से टूटती है तो वो एमर सीधा आकर उसे हिट करता है, जिसकी वजह से वो एल्डर भी बुरे तरीके से इंजर्ड हो जाता है। वांगशेन की पावर को देखकर वो यंग मास्टर भी हैरान हो जाता है और कहता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, ये 8 लेवल का लड़का टावर ट्रांसफॉर्मेशन के वॉरियर को कैसे हरा सकता है। जिसके बाद वांगशेन फौरन से नीचे आता है और उन लोगों से कहता है कि क्या तुम लोग अब भी मुझसे वो स्पिरिचुअल हर्ब्स छीनना चाहते हो? यह सुनकर वो यंग मास्टर बहुत ही ज्यादा डर जाता है और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर ही समाप्त होता है। अगर यह मेरी एक्सप्लेनर अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।